हेलो फ्रेंड्स, मैं ही हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर मैं अपना दिल की कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर कर रही हूँ। जो मेरा पर्सनल नॉलेज है अथर्वा से जो मेरा मिला वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को अगर जानना है बच्चे को इम्प्रूवमेंट किस एज में कहाँ तक आ जाना चाहिए तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अथर्वा के साथ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ तो मैं वो हिसाब से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टेज में बच्चे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। तो एक टाइम के बाद बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, सीवियर बच्चा। और माइल्ड बच्चा को तो कोई वो ही नहीं है, माइल्ड बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है जितना मेरा नॉलेज है। अगर सीवियर बच्चा इस लेवल पे आ सकता है तो माइल्ड बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो थेरेपी जब शुरू होता है उसका कम से कम 6 मंथ के अंदर बच्चे को आधा घंटा बैठ जाना चाहिए और 2-3 बार बुलाने से एक बार बच्चे को आई कांटेक्ट आना चाहिए। मतलब थेरेपी शुरू हो गया उसके 6 महीना बाद। तो जब 3 साल से थेरेपी शुरू हो गया 3.5 साल में बच्चे को आधा घंटा 1 घंटा बैठने का मतलब सीटिंग का आना चाहिए और आई कांटेक्ट आना चाहिए। आई कांटेक्ट कैसे है, प्रॉपर नहीं है। अगर 2-4 बार बुलाने से बच्चा आई कांटेक्ट देगा। और एक्टिविटी के टाइम बच्चा इधर उधर देखेगा, ऊपर देखेगा, साइड में देखेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर 3-4 बार बोलेंगे तो आपको एक बार देखेगा। तो ऐसे आई कांटेक्ट होना चाहिए 3.5 साल में। फिर 4 साल तक बच्चे को और भी सीटिंग आना चाहिए। कम से कम 2 घंटा एक जगह में बैठ के बच्चा काम करे और इम्प्रूवमेंट आई कांटेक्ट कम से कम 3 बार बुलाने से बच्चे को आ जाना चाहिए और 1 वर्ड आपके साथ रिपीट करना आ जाना चाहिए। फिर जैसे एनिमल साउंड आपके साथ कॉपी करना आ जाना चाहिए बच्चे को। एनिमल साउंड जैसे होता है मुँह, भो, म्याओ, क्वैक क्वैक, इस टाइप का जो एनिमल साउंड मतलब माउथ का जो इमिटेशन स्किल वो बच्चे को आ जाना चाहिए 4 साल तक। 4 साल के अंदर बच्चा आपके साथ 1 वर्ड रिपीट करने लगे। 1 वर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है, लाइट हो, फैन हो, पानी हो, जल हो, कुछ भी हो, बच्चा आपके साथ रिपीट करे, खुद से नहीं बोलना। और 5 इयर्स तक बच्चे को खुद से मतलब अपनी ज़रूरत की अगर कुछ चाहिए तो पानी दे दो, ये भी ना भी बोले फिर भी पानी का बॉटल के पास जाके फिंगर पॉइंट करके बोले पानी। 5 इयर्स तक ये आ जाना चाहिए। और जब 5 इयर्स प्लस हो जाए उसके बाद बच्चे को आ जाना चाहिए जे पानी दे दो। मतलब 1 वर्ड बोलने 2 वर्ड बोलने लगे। 2 वर्ड का जो सेंटेंस है पानी दे दो, खाना दे दो, ये 5.5 साल में बच्चे को आ जाना चाहिए। खुद से ना बोले, आपके साथ भी बोले वही बहुत बुरी बात है। जैसे जाके आपको पॉइंट करके खाना दिखाए। जैसे 5.5 साल में अथर्वा किचन में जाके खाना जब भूख लगता था तो पातीला पॉइंट करता था तो मैं बोलता था जो बोलो खाना दे दो, तो मेरे साथ रिपीट कर देता था खाना दे दो। तो ऐसे आ जाना चाहिए। 5.5 साल में बच्चा अगर आपके साथ 2 वर्ड की सेंटेंस रिपीट करने लगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप उसके साथ रोज़ एक्टिविटी करते रहोगे तो 5.5 साल में बच्चा आपके साथ 2 वर्ड की सेंटेंस रिपीट करे, वो बहुत अच्छी बात होता है। मतलब कोई बैड साइन नहीं होता है, गुड साइन होता है। 5.5 साल में आपके साथ रिपीट करे। उसके बाद जब 6 साल हो जाए तो अब बच्चा खुद बोले खाना दे दो। तो एक ऐसे बोलता है, आपको प्रैक्टिस कराना है, खाने के पास जाके बोलना है बच्चे बोलो खाना दे दो। ऐसे प्रैक्टिस करते करते ऐसे नहीं है बच्चे को इम्प्रूवमेंट आ गया फटक से खुद से कुछ बोलने लगेगा। हर एक चीज़ हम प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे हमारा बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। तो 6.5 साल के अंदर सेंटेंस 2 वर्ड की सेंटेंस खाना दे दो, पानी दे दो, ब्रश दे दो, नहाना है, गिलास दे दो, ऐसे मतलब छोटा छोटा वर्ड बच्चा 6 साल के अंदर बोलने लगे। तो वो आप लोग मतलब माइंड में रखिए जो 6 साल के अंदर मेरा बच्चा खुद बोले। तो ये बच्चा खुद नहीं बोलेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम बच्चे को देंगे, जितना कम टाइम बच्चे को फ्री छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराएंगे उतना जल्दी आपका बच्चों में ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो 6 इयर्स और 6+ में अगर बच्चा खुद से बोले खाना दे दो, पानी दे दो, वो टारगेट रख के चलना है। जे 6.5 साल तक हम अपना बच्चों से खुद से बुलाने की कोशिश रखेंगे। जो बच्चा भूख लगे आपको हाथ पकड़ के किचन में ले जाए और पॉइंट करे और आप बोलोगे तो बताओ, नहीं तो नहीं देंगे।
तो बच्चा खुद से आपको बोले। ऐसे नहीं है 6.5 साल में बच्चा आपको बोलेगा खाना दे दो, पानी दे दो। अगर बच्चा इशारा करे और पानी बोले या खाना बोले, तो कोई भी चीज़ चाहिए तो एक वर्ड में बोले तो आपको उस टाइम बोलना है पूरा सेंटेंस बोलो तो अब मामा देगा। तो उसका पहले आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सिखाते रहना है। तो 6.5 साल में बच्चे को खुद से खाना दे दो, पानी दे दो ऐसे बोलना आना चाहिए, और आपके साथ लंबा सेंटेंस रिपीट करना आना चाहिए। 6.5 साल में लंबा सेंटेंस जैसे हम बोलता है ना, हमें मार्केट जाना है, हमें खाना खाना है, हमें नहाने जाना है, हमें सोना है, तो इस टाइप का सेंटेंस 6.5 साल में बच्चा आपके साथ खुद से इतना बड़ा सेंटेंस ना भी बोले, आपके साथ बड़ा बड़ा सेंटेंस रिपीट करना आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चे 7 साल के अंदर उसको ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा हो जाता है। तो 6.5 साल में अगर बच्चे ये कर ले और 7 साल तक बच्चे को, और पढ़ाई का जो राइटिंग वाइटिंग 5 साल के अंदर, 5.5 साल के अंदर काफ़ी कुछ, जैसे मतलब 5 साल के अंदर 50 तक नंबर राइटिंग करना, 10 तक नंबर नेम राइटिंग करना। राइटिंग साफ ना भी हो, कैसी भी लाइट राइटिंग हो, गंदा राइटिंग हो, लेकिन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर 5.5 साल तक आ जाना चाहिए। नंबर नेम 10 तक आ जाना चाहिए, और नंबर 50 तक आ जाना चाहिए। और उसके बाद डिटेक्शन, जैसे अल्फ़ाबेट से कोई से भी आप पूछो तो बच्चे को वो आ जाना चाहिए 5.5 साल के अंदर। अल्फ़ाबेट कोई से भी आप देखा और पूछो जे बच्चा ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, इसका नाम बोलो, तो बच्चे को आ जाना चाहिए ए डी है, ए टी है, जिसको डिटेक्शन कहता है। और नंबर भी 50 तक की डिटेक्शन आ जाना चाहिए। राइटिंग में नहीं, पिक्चर देख के, नंबर देख के भी आप पूछोगे ये कौन सा नंबर है, बच्चे 5 साल तक आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके, और थोड़ा बहुत ड्राइंग भी आ जाना चाहिए, जैसे सर्कल को कॉपी करना, स्टैंडिंग लाइन बनाना, टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा ना हो, फिर भी मतलब बनाना आ जाना चाहिए। डॉट के ऊपर भी बनाना आ जाना चाहिए, खुद से डॉट ज्वाइन करके, जैसे स्टैंडिंग लाइन बनाओ, स्लैंटिंग लाइन बनाओ, तो डॉट के साथ भी आ जाना चाहिए। ये 5.5 साल तक पढ़ाई की काम। और 6 साल तक 100 तक कम से कम बच्चे को नंबर आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, और 20 तक नंबर नेम आ जाना चाहिए, और कैपिटल स्मॉल लेटर की दोनों की मैचिंग आ जाना चाहिए, नंबर की मैचिंग आ जाना चाहिए 6 साल तक। नंबर और नंबर की जो मतलब ऑब्जेक्ट और नंबर की मैचिंग 6 साल तक आ जाना चाहिए। तो ये 100 तक की नंबर मैचिंग नहीं है, जैसे 10 तक हो, मतलब थोड़ा थोड़ा ये जो पढ़ाई का काम है ये थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए। ज़्यादा ना भी आए, थोड़ा थोड़ा अगर आ जाए, जैसे 6 साल में बच्चा आपको सर्कल, आप बोलोगे 3 सर्कल बना दो, तो बच्चा आपको 3 सर्कल बना दे काउंटिंग करके, उसमें गलती होगा। ऐसे नहीं आप 3 सर्कल बोलेंगे तो 3 बना देगा, बच्चा रुकेगा नहीं, बच्चा वहाँ पर 3 के जगह 5 भी बना सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे को ये मतलब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, मुझे 3 सर्कल ड्राइंग करने के लिए बोला, मतलब ये समझ आ जाना चाहिए 6.5 साल तक, जो मुझे 3 सर्कल ड्राइंग करना है। ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना है, पेंसिल से करना है, ये समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बच्चा 7 साल के अंदर इतना बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देगा। तो उसके बाद क्या होता है, 7 साल हो जाने के बाद हमें रुकना नहीं है। जैसे 7 साल हो गया, 7 साल तक ब्रेन का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, दिमाग का ग्रोथ हो जाता है, तो हम 7 साल तक एक्टिविटी कराएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे नहीं। और 7 साल के अंदर बच्चे को जैसे इंग्लिश रीडिंग थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाना चाहिए, जैसे राइमिंग वर्ड होता है, कैट, बैट, मैट, फिर दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बैट, इस टाइप का जो होता है छोटा छोटा जो वो सेंटेंस होता है इंग्लिश में। फिर ए समझ आ जाना चाहिए। भावुल जो होता है AEIOU, भावुल से पहले 7 साल में ए आ जाना चाहिए। 7 साल में बच्चे को भावुल जो होता है उसका पहले एन बैठता है, फिर कॉन्सोनेंट जो होता है उसका पहले ए बैठता है। तो भावुल सर्कल करना आ जाना चाहिए, जैसे A to Z आपने लिख दिया, उसके अंदर से आप बोलोगे जो 5 भावुल मतलब करो, सर्कल करो, तो बच्चे को आ जाना चाहिए। फिर 5 सेंस ऑर्गन्स जो होता है उसका यूज़ भी बच्चे को 6 साल तक आ जाना चाहिए। फिर अपना बॉडी पूरा पार्ट 7 साल तक 6 साल तक भावुल का आइडेंटिफाई बिल्कुल ठीक ठाक हो जाना चाहिए। और 7 साल तक बॉडी पार्ट का कोई पर भी आप टास्क करने बोलो, कॉमन फॉलोइंग भी 7 साल में आ जाना चाहिए बच्चे को। 3-4 कॉमन नहीं, कम से कम 2 कॉमन फॉलोइंग बच्चे को 7 साल में आ जाना चाहिए। जैसे आप बोलोगे
टेबल के ऊपर रखो, टेबल के नीचे रखो, बेड के ऊपर रखो, बेड के नीचे रखो। तो एक इस टाइप का कॉमन होता है, जैसे एक बिग चीज़ें रखोगे, एक स्मॉल चीज़ें रखोगे और बच्चे को बोलोगे बिग एक गिलास टेबल के ऊपर रखो और स्मॉल गिलास टेबल के नीचे रखो। इस टाइप का कॉमन फॉलोइंग आ जाना चाहिए। फिर जैसे किचन में पानी का बॉटल है, बच्चे को आप बोलोगे जाओ बच्चा पानी का बॉटल लेके आओ। ये 7 साल में भी कर ले बच्चा, पानी का बॉटल लेके आओ, किचन से गिलास लेके आओ। तो इस टाइप का जो कॉमन फॉलोइंग होता है, अलमारी से टी शर्ट निकालो, 7 साल में बच्चा आ जाना चाहिए। फिर ये भी आ जाना चाहिए 7 साल में बच्चा मॉर्निंग में क्या खाया, इवनिंग में क्या खाया, दोपहर को क्या खाया। तो 7 साल में बच्चा कहाँ गया था, सुबह कहाँ गया था, हम मार्केट कब गया था, इस टाइप का जो टेंस में जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इस टाइप का जो मतलब सेंटेंस है, हम कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या करने गया था, ये भी 7 साल में आ जाना चाहिए। तो इस टाइप का, और क्वेश्चन का आंसर भी 7 साल में बच्चे को आ जाना चाहिए। 7 साल जब उम्र है बच्चे को आप बोलोगे आप क्या मॉर्निंग में क्या खाया, तो बच्चे को ये आ जाना चाहिए मॉर्निंग में मैं परोठा खाया। तो मतलब आंसर से क्वेश्चन से आप आंसर लेके फिर आंसर जॉइंट करोगे, मतलब सेंटेंस के साथ आंसर करना। और येस नो का कॉन्सेप्ट बच्चे को 5.5 साल में आ जाना चाहिए। अथर्वा खाना खाया, येस, अथर्वा खाना खाया, नो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट, येस नो का कॉन्सेप्ट 5.5-6 साल में आ जाना चाहिए। तो 6 साल में अगर येस ना का कॉन्सेप्ट कोई बच्चे को 5 साल में आता नहीं है, 6 साल में आ जाना चाहिए येस नो का कॉन्सेप्ट। और 7 साल में सेंटेंस में आंसर करना चाहिए, खुद से क्वेश्चन करना नहीं आता है 7 साल में। जो अथर्वा ने किया था वो अथर्वा 7 साल में खुद से बोलता नहीं था, लेकिन मैं पूछने से आंसर अच्छा से दे देता था। तो अथर्वा मॉर्निंग में अथर्वा आज स्कूल गया था, तो ऐसे वो बोल देता था हाँ आज स्कूल गया था। अथर्वा मेडिसिन पिया था, तो नहीं मैं मेडिसिन नहीं पिया। तो इस टाइप का सेंटेंस भी हमें सिखाना है। ऐसे नहीं है जे हमारी मन में मेरा बच्चा वर्ड बोलता है सेंटेंस तो नहीं बोलता है, सेंटेंस भी बोलेगा। आप प्रैक्टिस कराओगे, आप सेंटेंस बोलोगे और बच्चे रिपीट कराएगा, बच्चों के साथ रिपीट कराओगे, रिपीट कराते कराते फिर एक दिन बच्चा खुद से आंसर करना सीख जाएगा। रिपीट कराओगे और बोलोगे अभी मामा ने पूछा और बच्चा आप खाना खाया, तो आप उसको बच्चा आप खाना खाया रिपीट करने के टाइम मुंह पे हाथ रखना है, फिर बच्चे को बोलना है हाँ मैंने खाना खाया। तो ये 7 साल में सेंटेंस में आंसर देना आना चाहिए। और जो टेबल है जो माइनस प्लस है, वो भी 7 साल में बच्चे को लाइन काउंटिंग करके माइनस प्लस छोटा छोटा 1 डिजिट का जो माइनस प्लस होता है, एडिशन होता है, तो वो एडिशन फिर मल्टीप्लाई, जैसे 2 2 जा 4, ये भी थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए। कम से कम 2 3 का टेबल भी आ जाना चाहिए। जैसे अथर्वा को 7 साल में टेबल 2 और 3 का ही आता था। तो अथर्वा की इम्प्रूवमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ किस किस एज में बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए। तो बच्चे को 7 साल में अथर्वा को टेबल 1 और 2 की आता था, और 8.5 साल में अथर्वा बिल्कुल 15 तक टेबल सीख गया। तो 8.5 साल में जब सीख गया, और उसके बाद अथर्वा को फिंगर की लाउंड काउंटिंग करके अथर्वा को 7 साल में माइनस प्लस नहीं आता था। 7 साल 8.5 साल अथर्वा लाइन काउंटिंग करके, लाइन ड्रॉ करके माइनस प्लस करता था। फिर ऑब्जेक्ट का जो माइनस प्लस होता है वो भी बच्चे को आ जाना चाहिए 7 साल के अंदर। बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट नंबर के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट वो 6 साल में 7 साल में आ जाना चाहिए। और 7 साल में नंबर का जो बिग स्मॉल का नंबर है वो भी बच्चे को थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए, पूरा परफेक्ट 7 साल में नहीं आता है, क्योंकि अथर्वा को 7 साल में नंबर बिग और स्मॉल नंबर की कॉन्सेप्ट नहीं आया था पूरा। कभी कभार ठीक बोलता था, कभी कभी गलत बोलता था। तो इसका मतलब ये नहीं हमारा बच्चा बिल्कुल 7 साल में बिग स्मॉल की कॉन्सेप्ट राइट बोले। अगर गलत भी बोले, कभी कभार ठीक भी बोले, ये भी चलता है। उसके बाद 7 साल के बाद हमें रुकना नहीं है, उसके बाद भी हमें बच्चे को साथ हाइपर एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो होता है, जो एक्टिविटी मैंने 3 ईयर्स से शुरू किया, 7 साल के बाद भी वो सारे एक्टिविटी करना है बच्चे को। तो उसके बाद जब बच्चा 9 साल तक आ जाए, 9 साल में आपको अच्छा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा, जो आप नहीं भी सिखाओगे बच्चा खुद से कर लेगा। तो उसके बाद बच्चे 7 साल में खुद 7 साल में जैसे बच्चा छोड़ के इंडिपेंडेंटली लिखना थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए, पूरा परफेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप छोड़ दोगे 7 साल में, जैसे A to Z लिखने के लिए बोलोगे तो बच्चा A to Z 7 साल में लिखना आना चाहिए।
कॉन्फिडेंस के साथ। अगर थोड़ा सा बच्चे इधर उधर देखे तो अब अगर दूर बैठ के आप बोलो जो बच्चे आपको लिखना A to Z कंप्लीट करो तो मामा आएगा, उसके बाद बच्चे को A to Z कंप्लीट करना चाहिए। तो ऐसे छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट जब 7 साल तक, 8 साल तक, 9 साल तक हो जाता है, उसके बाद ही बच्चा 9 साल के बाद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है। तो जो अथर्वा की एक एज का इम्प्रूवमेंट था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, और अथर्वा की सक्सेसफुल स्टोरी भी मैं दूंगी। अथर्वा को क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, एक वीडियो में अथर्वा आप सबके सामने टेबल पर के भी सुनाएगा, हर एक चीज़ करके दिखाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ दिखाएगा। कहाँ से मैंने अथर्वा को शुरू किया था, कहाँ तक अथर्वा सक्सेसफुल हुआ, वो मैंने एक वीडियो में दूंगी। तो आज मेरा कहना यह तक था, कम से कम पेरेंट्स आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करिए, बच्चों के पीछे लग जाइए। जो एज में जो इम्प्रूवमेंट मैंने बताया वो अगर थोड़ा बहुत पूरा परफेक्ट ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो एज में मैंने बताया वो एज में पूरा परफेक्ट बच्चे को आ जाए, नहीं आता है पूरा परफेक्ट। कभी ठीक करेगा, कभी गलत करेगा, कभी खुद से करेगा, कभी नहीं कर पाएगा। मतलब इस मिडिल पे रहेगा तो फिर 9 साल में बच्चा बहुत अच्छा से कर लेगा। तो आज यह तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।